नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्जायणम नमो लोये सव त्रिकालवर्ती साम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंदकुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्यम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर्छिते अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानाद अन्यत करोति किम प्रभावस्य कर्तात्मा मोहोयम व्यवहारिण मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमुताई जाते भय अरिहंतादि महान ओम नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य। महावीर परमात्मा के शासन में कुंदकुन आचार्य भगवान की आमनाई में अमृतचंद्र आचार्य भगवान एवं जयसेन आचार्य भगवान एवं पद्म प्रबंधधारी देव की परंपरा में एक महायुग पुरुष अध्यात्म क्रांति के दृष्टा एवं अध्यात्म क्रांति के सृष्टा ऐसे हमारे कृपाणु पूज्य गुरुदेव श्री का भरत क्षेत्र में अवतरण हुआ, जिस अवतरण के कारण से जैन दर्शन का मूल हृदय मूल रहस्य उद्घाटित हुआ। इतना ही नहीं, जहाँ श्रीमद जी के समय में इस तत्व की बात को सुनने वाले अंगुली के वेढ़े पे गिने जाते थे, उसके बदले आज के दिन लाखों लोग इस शुद्धात्म तत्व की बात भगवान आत्मा की बात सुनते हैं। ये श्रेय पूज्य गुरुदेव श्री का है। एक ऐसा युग पुरुष जिस वक्त पूरे समुद्र का प्रवाह उल्टी दिशा में प्रवाहित होता था, माने जहाँ अशुभ भाव को अधर्म और शुभ भाव को धर्म माना जाता था, ऐसी उल्टी गंगा प्रवाह बहता था। यह पुरुष ने अपने अकेले बाहुबल से, अकेले हाथ से पूरे के पूरे समुद्र को प्रवाह को सही मार्ग के अंदर में, धोरी प्रवाह के अंदर में प्रवाहित कर दिया। ये श्रेय पूज्य गुरुदेव श्री का है। जैन शासन की यदि बात की जाए तो उस वक्त ऐसी परिस्थिति थी कि एक मनुष्य मध्यदरिये डूबता हो और जहाँ पे उसका पूरा कपाल तक पानी के अंदर में चला गया हो, सिर्फ बाल दिखते हो, चूल दिखते हो, और उस आदमी को यदि निकलना हो तो कितना श्रम करना पड़े, और निकालने वाले में कितनी ताकत होनी चाहिए कि बाल को पकड़ के उस व्यक्ति को पूरा का पूरा बाहर कर दे। ये ताकत पूज्य गुरुदेव श्री में थी, जिन्होंने अपने अकेले हाथ से, अपने बाहुबल से जैन शासन को पूरा का पूरा उजागर करके, प्रकाशित करके, प्रज्वलित करके ज्वाजल्यमान कर दिया। पूज्य गुरुदेव श्री का उपकार, पूज्य सुगानी जी के शब्दों में कहे तो गुरुदेव श्री का उपकार अनंत तीर्थंकरों से अधिक है, क्योंकि भूतकाल में हमें अनंत तीर्थंकर मिले, उनकी वाणी मिली, ओम ध्वनि सुनी, 11 अंग 9 पूर्व का अभ्यास किया, द्रव्यलिंगी मुनि हुए, 9वीं ग्रीवेक में गए, लेकिन मैं परमात्मा हूँ ये बात अनंत काल में समझ में नहीं आई। ये बात यदि आज पूज्य गुरुदेव श्री के कारण से समझ में आती है तो पूज्य गुरुदेव श्री हमारे लिए अनंत तीर्थंकरों से अधिक है। ऐसे गुरुदेव श्री का उपकार किन शब्दों में गाया जाए, किन भाषा में गाया जाए, बस एक ही भावना सबकी रहे कि गुरुदेव श्री का जो हृदय था, ये हृदय को हम सबको अच्छी तरीके से समझे। वो हमें ले जाने आए थे पर्याय के पीछे कौन सा जहां है, शुद्धात्मा का जहां जो पर्याय के पीछे, उस जहां पे ले जाने के लिए आए थे, और उसका पूरा का पूरा उपदेश शुद्धात्म तत्व को उजागर करने में, हथेली के अंदर में शुद्धात्म तत्व को बताने में, मैं परमात्मा तत्व हूँ उसका ज्ञान श्रद्धान करवाने में,
उसने अपना पूरा जीवन जो समर्पण किया, इस समर्पण का उपकार हम अपने शुद्धात्म तत्व को जानकर, समझकर, अनुभव करके इस उपकार का बदला चुका सकते हैं, और कोई विधान नहीं है इस उपकार का बदला चुकाने का। माने सबके पहले सबको निश्चय गुरुदेव को जानना होगा। निश्चय गुरुदेव को जाने बिना व्यवहार गुरुदेव श्री का परिचय नहीं होगा। बहन श्री बहन दोनों बहनें कहा करती थी कि जब हम लोग शुरू में गुरुदेव श्री से मिलते थे तो कोई हमें पूछते थे आपके गुरुदेव कौन है, तो हम कहते थे गोरे गोरे रंग वाले, ऊंचा जिनका कद था, सिंह जिसकी फलांग थी, वाणी जिसकी जबरदस्त थी, ऐसे हमारे गुरुदेव हैं, जिनके प्रवचन के लिए उपाश्रय में 6 बजे से ही पूरा उपाश्रय भर जाता था, ऐसे हमारे गुरुदेव थे। लेकिन जिस वक्त आत्मा की अनुभूति हुई उस वक्त पता चला कि हम जिसको गुरुदेव मानते थे तो गुरुदेव थे ही नहीं। गुरुदेव तो गायक गुरुदेव थे। जो गायक गुरुदेव का हमें परिचय हुआ तो गायक गुरुदेव कैसे हैं, कैसे थे और अंतरंग में क्या करते, तब सारी बात समझ में आई। तो अपने को गुरुदेव श्री रूपी न्याय गुरुदेव का परिचय करने के लिए अपने न्याय गुरुदेव का सबसे पहला परिचय करना होगा। अनंत काल में अनंत बार निश्चय ने के पक्ष में आए, अनंत काल में अनंत बार निश्चय ने का पक्ष में आए, अनुमान ज्ञान तक पहुंचे, निर्णय हुआ, लेकिन पक्षातिक्रांत नहीं होने पर, स्वभाव के पक्ष में नहीं आने पर अनुभूति नहीं हुई। तो अभी बात यह है कि स्वभाव कैसा है और इसकी अनुभूति कैसे हो। स्वभाव को प्रकट करना नहीं है, स्वभाव प्रकट है, विद्यमान है। पूज्य गुरुदेव से देखिए ये बात कहते हैं 110 नंबर की गाथा, कारण कार्य नियम भाग 4, पृष्ठ संख्या 420 में, विद्यमान त्रिकाल प्रभु विराजमान है। देखिए गुरुदेव श्री का उपदेश, विद्यमान त्रिकाल प्रभु विराजमान है। अभी अपन तो उसको विराजमान करने जा रहे हैं। हमें आत्मा की अनुभूति करनी है, ज्ञान के अंदर में गायक को लेना। तो कहते ज्ञान के अंदर में गायक विराजित है प्रभु, तू कहाँ चला वस्तु को खोजने, तेरी वस्तु प्रत्यक्ष है, उसका कभी तिरोभाव हुआ ही नहीं। तू एक बार वस्तु के स्वभाव के ऊपर नजर कर। देखिए क्या कहते हैं, विद्यमान त्रिकाल प्रभु विराजमान है, ऐसा का ऐसा त्रिकाल, ऐसा का ऐसा त्रिकाल, तीनों काल, सदाए, हमेशा त्रिकाल, ऐसा का ऐसा, जैसा का तैसा, ज्यों का त्यों, उसमें कुछ नहीं हुआ आज तक। निगोद के अंदर में जिसमें से कुछ भी क्षीण नहीं हुआ और मोक्ष के अंदर में जिसमें कुछ बढ़ नहीं जाएगा, ज्यों का त्यों रहने वाला वस्तु, ज्यों का त्यों रहने वाला भगवान आत्मा ये विद्यमान है। ये विद्यमान है, इतना ही नहीं, प्रभु विराजमान है। विराजमान प्रभु को, प्रतिष्ठित प्रभु की हम प्रतिष्ठा करने के लिए चल पड़े। तो हमें ज्ञान में गायक का अनुभव करना है। प्रभु ये विधान नहीं है। हे भगवंतो, हे गुरुदेव के संतानों, इस बात को समझो कि भगवान जो है ना विराजमान है, प्रभु विराजमान है, प्रभु विराजमान है, भगवान विराजमान है, गायक देव विराजमान है। ऐसा का ऐसा त्रिकाल, सकल निरावरण, अखंड एक प्रतिभासमय, प्रत्यक्ष प्रतिभासमय, अविनश्वर, शुद्ध पारिणामिक, परम भाव लक्षण, निज परमात्मा द्रव्य, त्रिकाल निरावरण है, त्रिकाल निरावरण है, त्रिकाल निरावरण। तो सावरण क्या है प्रभु? तो कहते हैं उदय, उपसम, क्षयपसम और साइक, ये चारों भाव सावरण है, कर्मकृत है, कर्म सापेक्ष है, कर्म के उदय की, कर्म के अनुदय की या कर्म के अभाव की अपेक्षा रखने वाले परिणाम है। उस परिणामों के अंदर में भगवान आत्मा कभी निमित्त भी नहीं बनता।
ऐसी जो वस्तु है वो विद्यमान है, विराजमान है, प्रत्यक्ष प्रतिभासमय, अखंड एक प्रभु। मेरा प्रभु अखंड है, उसमें ज्ञान दर्शन चारित्र, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन सम्यक चारित्र, ऐसा खंड नहीं है प्रभु। कितनी अद्भुत वस्तु प्रभु। इसलिए सातवीं गाथा में कहा गया कि व्यवहार से भेद उपजा कर आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, ऐसा समझाया गया। समझाने के लिए, समझने के लिए ऐसा नहीं कहा गया। समझने के लिए तो ऐसा कहा गया, ज्ञायक में ज्ञान नहीं, दर्शन नहीं, चारित्र नहीं। जिसमें ज्ञान दर्शन चारित्र का भेद नहीं है, वहाँ पे राग की चर्चा तो कहाँ करे प्रभु। वो तो समयसार के गाथा गाथाओं के अंदर में उसको पुद्गल का परिणाम कहा, जड़ का परिणाम कहा, अचेतन कहा। अरे जिस समयसार परमागम्य और नियमसार परमागम्य पर्याय मात्र से रहित कहा। देखिए समयसार परमागम की 5वीं गाथा में आचार्य भगवान ने प्रतिज्ञा ली, एकत्व विभक्त आत्मा बताने की प्रतिज्ञा ली। अनंत गुणों से एकत्व और पर्याय से विभक्त, राग से विभक्त नहीं कहा, अनंत गुणों से एकत्व, अनंत गुणों का एक रूप। अनंत गुण रूप नहीं है, अनंत गुण एक रूप है। अनंत गुणों से एकत्व और पर्याय से विभक्त आत्मा बताने की प्रतिज्ञा की। उसलिए 6वीं गाथा में प्रमत अप्रमत से रहित भगवान आत्मा बताया। जो वितराग भाव से भी रहित है, पर्याय मात्र से जो रहित है, ऐसा जो ज्ञायक एक भाव है, वो ज्ञायक भाव है। ज्ञायक भाव तो ज्ञायक भाव है। प्रभु जो परिणाम मात्र से रहित, परिणाम मात्र से रहित, ऐसा ज्ञायक भाव नहीं है। पर्याय मात्र से रहित तो है ही है, लेकिन रहित की अपेक्षा रखने वाला ज्ञायक भाव नहीं है। निरपेक्ष ज्ञायक भाव है, संपूर्ण ज्ञायक भाव है, पूर्ण ज्ञायक भाव है। कैसा है? सकल निरावरण, प्रत्यक्ष प्रतिभासमय, अविनश्वर, शुद्ध, पारिणामिक, परम भाव लक्षण। कैसा है मेरा परमात्मा द्रव्य? परम भाव मेरा लक्षण है। देखिए जीव का लक्षण उपयोग, प्रमाणित जीव का लक्षण उपयोग, अनुभव का लक्षण स्वसंवेदन, शुद्ध जीव का लक्षण परम पारिणामिक भाव। प्रमाणित जीव का लक्षण उपयोग, स्वानुभव का, अनुभव का लक्षण स्वसंवेदन और शुद्धात्मा का लक्षण परम पारिणामिक भाव। तो मैं तो परम पारिणामिक भाव लक्षण ऐसा जो परमात्मा द्रव्य जो है वो मैं हूं। त्रिकाल अपरिणामी, परिणाम नहीं ऐसा अपरिणामी नहीं, स्वभाव से अपरिणामी। भेद नहीं ऐसा अभेद नहीं, स्वभाव से अभेद। खंड नहीं ऐसा अखंड नहीं, स्वभाव से अखंड। अनेक रूप होता नहीं ऐसा एक रूप नहीं, स्वभाव से एक रूप। एक रूप, अखंड, अभेद, अनादि अनंत है, निरपेक्ष है। ऐसी वस्तु की व्यवस्था है प्रभु। तो यही बात को आचार्य भगवान जो बताते हैं, गुरुदेव श्री उसको हथेली में लेके बताते हैं। त्रिकाल निरावरण वस्तु है ना प्रभु। त्रिकाल निरावरण, तीनों काल निरावरण, कोई आवरण जिसको है ही नहीं। त्रिकाल शुद्ध, त्रिकाल सत्य, त्रिकाल एक, त्रिकाल प्रगट, त्रिकाल विद्यमान, त्रिकाल हाजरा हजूर। और फिर उसके अंदर में आगे बात करते हैं 17-18 गाथा की। 17-18 गाथा में यहाँ कहा है ना, पर्याय में द्रव्य ज्ञात होता है। देखिए पहले तो द्रव्य कैसा है वो बात बताया। द्रव्य कैसा है? त्रिकाल निरावरण, अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभासमय, ज्ञानमय वस्तु है। आत्मा में ज्ञान नहीं है, ज्ञानमय वस्तु है। आत्मा का स्वभाव ज्ञान हो, भेद करके आत्मा को समझाया। और ज्ञान सो आत्मा, सो भेद को अभेद किया। लेकिन ज्ञान सो आत्मा ये भी व्यवहार नहीं का वचन है प्रभु। ये भेद है और भेद से अभेद की दृष्टि नहीं हो सकती। स्वभाव स्वाभाविक अभेद है। उसलिए जब द्रव्य के ऊपर दृष्टि जाती है तो अभेद अनुभूति होती है। उस अभेद अनुभूति के अंदर में जो पर्याय का उत्पाद होता है
वो अभेद रूप उत्पाद होता है, अभेद रूप टिकता है और अभेद रूप व्यय को प्राप्त होता है, अभेद अनुभूति होती है, विकल्प नहीं होता, निर्विकल्पता होती है। तो उसलिए भेद होते हुए भी भेद दिखता नहीं है, अभेद अनुभूति होती है। मैं आत्मा, देखिए 17-18 गाथा में भी गुरुदेव से बहुत सुंदर बातें करते हैं। ये तो 17-18 गाथा में कहा ना, पर्याय में द्रव्य ज्ञात होता है। अब जो ज्ञान पर्याय जो है ना, ज्ञान पर्याय, उसका स्वभाव स्वतः स्वरूप ऐसा है कि जिसके अंदर में ज्ञायक प्रकाशित होता है, ज्ञायक जानने में आता है। अब ज्ञायक जानने में आता है और तू ज्ञायक को जानने जाता है, तो ज्ञान में ज्ञायक जानने में आता है, उसका तूने विरोध किया। अनादिकाल से जीव इस बात का रहस्य समझ नहीं पाया। ज्ञान में ज्ञायक जानने में, तो जहाँ जानने में आता वो मैं नहीं हूँ, जो जानने में आता है वो मैं हूँ। ज्ञायक ज्ञात होता है तो ज्ञायक सो मैं, ज्ञान की पर्याय सो मैं नहीं, पहली बात। दूसरी बात, ज्ञान की पर्याय में द्रव्य जब ज्ञात होता है तो तू उपयोग को ज्ञायक को जानने में जोड़ने क्यों जाता है? तो वो कहता है कि जिनवाणी में ऐसा लिखा है कि उपयोग को ज्ञायक के अंदर में जोड़ दे। प्रभु ये विधान नहीं है जोड़ने का, ये भेद से समझाया जाता है। समझना तो अभेद से है प्रभु। क्या समझना? मैं ज्ञायक हूँ ऐसा समझना, और ज्ञायक जैसा है ऐसा ज्ञायक आकार ज्ञान में होता है। ज्ञान में ज्ञायक ज्ञात होता है, लेकिन ज्ञान में ज्ञायक नहीं आता। अब ज्ञान ज्ञायकाकार हुआ, ज्ञान ज्ञायकाकार हुआ तो पर्याय पर्याय होते हुए भी मैं ज्ञायक हूँ ऐसा अनुभव करती है। पर्याय पर्याय ही है, लेकिन पर्याय अपने को भूलकर ज्ञायक आकार को देखकर मैं ज्ञायक हूँ ऐसा अनुभव करती है। एक ज्ञायक का जो स्वसंवेदन होता है वो त्रिकाल ज्ञायक का स्वसंवेदन नहीं होता। पर्याय ने अपने सामर्थ्य से अपने रचे हुए ज्ञायक का अनुभव होता है, त्रिकाल ज्ञायक का अनुभव नहीं होता। जिस तरह से दर्पण के अंदर में यदि दीपक दिखाई दे रहा है तो दर्पण के अंदर में जो दीपक है वो दर्पण का दीपक है, दीपक का दीपक नहीं है। उसी तरह से ज्ञान के अंदर में जो ज्ञायक है वो ज्ञान शरीर का बना हुआ ज्ञायक है, त्रिकाल ज्ञायक नहीं है। उस ज्ञायक का ज्ञान अनुभव करता है। अब जहाँ पे अपना त्रिकाल ज्ञायक ज्ञान में नहीं आवे, वहाँ पे पर आ जाने की तो चर्चा ही कहाँ पर है प्रभु। पर जानने में ही नहीं आता तो उपदेश ऐसा आता कि पर को जानना बंद कर, और त्रिकाल सदाई जानने में आता है, उसको जानने का उपदेश देने में आता है। ये उपदेश बोध है प्रभु, सिद्धांत बोध नहीं है। सिद्धांत बोध तो यह कि पर कभी जानने में ही नहीं आता, और ज्ञान के अंदर में ज्ञायक सदैव जानने में आता है। तो तू ज्ञायक के ऊपर नजर रख। गुरुदेव श्री क्या कहते हैं देखते हैं। ज्ञान की पर्याय है उसका स्वतः स्वयं स्वभाव। ज्ञान की पर्याय है उसका स्वतः स्वयं स्वभाव। पर्याय का स्वतः स्वयं स्वभाव, स्वपर प्रकाशन होने से स्वतः स्वभाव है, इसलिए वह स्व को प्रकाशित करता है, परंतु उसकी नज़र वहाँ नहीं है, इसलिए उस प्रकाशित होता हुआ भी उसको अनुभूति में नहीं आता। तो करना क्या है? नज़र करना है, दृष्टि देनी है। दृष्टि देनी है माने मैं हूँ ऐसा विश्वास करना है। ज्ञान में ज्ञायक को लाना नहीं है। पूज्य गुरुदेव श्री ने एक बार ऐसा फरमाया, अनादि अनंत सभी जीवों को प्रत्येक समय की पर्याय में चाहे तो ज्ञान का ज्ञातृत्व करता है, चाहे तो ज्ञान का अज्ञातृत्व करता है। ज्ञान के अंदर में चाहे तो ज्ञायक को जानता है
है तो गायक को नहीं जानता है। इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकता। ज्ञान में गायक को नहीं जानता, उसका नाम अज्ञान। और ज्ञान के अंदर में गायक को जानता है, यानी मैं गायक हूँ ऐसा जानता है, उसका नाम सम्यक है। बस इतनी सरल बातें हैं प्रभु। अपन को अब कठिन क्यों लगती है, उसका बहुत बड़ा आश्चर्य है। मुनि भगवंतों को आश्चर्य होता है कि प्रभु ऐसी तेरी वस्तु सदाकाल, आबाल गोपाल सभी को सदाकाल भगवान आत्मा अनुभूति में आ रहा है। अब अनुभूति में आ रहा है तो अभी तुझे तो सिर्फ नजर करना है कि मैं हूं। नजर क्या करना, मैं हूं। जो अनुभूति में आ रहा है उसका लक्ष्य करना, उसका देखिए नजर करने की बात की। इसलिए वह स्व को प्रकाशित करता है, परंतु उसकी नजर वहां नहीं है, इसलिए उसे प्रकाशित नहीं करता। जब दृष्टि वहां पे नहीं है उसलिए उसको प्रकाशित नहीं करता। तो होना क्या चाहिए, वहां पे उसकी दृष्टि जानी चाहिए। अभी जगत के भव्य जीवों को ये बात समझनी होगी कि मैं गायक हूँ, ऐसा लक्ष्य होना चाहिए। अब एक प्रश्न ये आ सकता है कि भगवान आत्मा तो अमूर्तिक है, अमूर्तिक का लक्ष्य कैसे करें, नजर कैसे करें, दृष्टि कैसे करें? तो कि लक्ष्य का मतलब होता है मैं हूँ, मैं गायक हूँ, मैं परमात्मा हूँ, उसका नाम लक्ष्य है, उसका नाम अहम है, उसका नाम एकत्व है, उसका नाम दृष्टि है, उसका नाम नजर है। मैं हूँ, मैं हूँ, मैं। जहाँ मैं परमात्मा हूँ ऐसा लक्ष्य हुआ तो उसी क्षण अनुभूति होती ही होती है, तत्क्षण होती है, उसको दूसरा समय नहीं लगता। आगे की पर्यायों के अंदर में पुरुषार्थ किया था इसलिए अनुभूति हुई, ऐसा नहीं है। अनुभूति के आगे की समय की पर्याय मिथ्यात्व की है, और यदि आगे की पर्याय के कारण अनुभूति हुई है तो मिथ्यात्व के कारण सम्यक तो हुआ, ऐसा दोष आएगा। तो प्रभु जिस समय शुद्धात्मा का लक्ष्य करे उस समय सुख, ऐसा रोकड़ियो मार्ग गुरुदेव कहता ना, तो रोकड़ियो मार्ग है। जैन दर्शन रोकड़ियो, यहाँ उधारी नो कोई व्यापार नहीं, यहाँ पे उधार का व्यापार चलता ही नहीं, जो भी है रोकड़ व्यापार है। देखिए और क्या कहते हैं, अभी तेरी भव्यता कितनी है, तेरा सौभाग्य कितना है, तू कहाँ तक पहुँचा है और क्या करना है। इस संबंध में 123 नंबर के प्रवचन में कहते हैं, नित्य निगोद के जीवों को भी 110वीं गाथा ही है, पूज्य गुरुदेव श्री का दूसरा प्रवचन है। नित्य निगोद के जीवों को भी ऐसा, कैसा, जीव को शुद्ध ही है, नित्य निगोद के जीव को भी शुद्ध ही है। जिसको प्रकट हुआ उसको तो ठीक, परंतु नित्य निगोद के जीवों को भी शुद्ध निश्चय नहीं से वह परम भाव अभव्यत्व पारिणामिक ऐसे नाम सहित नहीं है। नित्य निगोद के जीवों को भी, जैसे अभव्य जीव होते, नित्य अनादिकाल से निगोद में है, नित्य निगोद के जीव आज तक बाहर नहीं निकले, लेकिन उसको भी अभव्यत्व पारिणामिक नहीं कहा जाता, क्योंकि कुछ समय के पश्चात वो भी बाहर निकलेंगे और उस शुद्धात्मा की दृष्टि करके उसका परिणमन करके मोक्ष में चले जाएंगे। तो नित्य निगोद के जीव भी जब अभव्य तो परिणामिक निवासा नाम को नहीं पाता, ता तेरी तो क्या बात करें। देखिए क्या कहते हैं, यह आनंद और परमात्मा स्वरूप से शुद्ध ही है और उस परमात्मा स्वरूप से परिणमन सकता है, ऐसा है। नित्य निगोद के जीव में भी ऐसी शक्ति है, वह अभव्य परिणाम नहीं सकता, ऐसा वह नहीं है। जैसे अभव्य जीव परिणमन नहीं कर सकता, ऐसा नित्य निगोद के जीव नहीं है, उसमें भी परिणमन करने की शक्ति है। तो अभव्य तो पारिणामिक ऐसा नाम को प्राप्त नहीं करता। वस्तु है ना, अब गुरुदेव श्री कहते हैं वस्तु है ना, अंतर में चैतन्य सत का सत्व, अंतर में चैतन्य सत का सत्व, ऐसा तत्व जो है वह तो गायक पने का
अनंत गुण का पूर्ण रूप है। भगवान आत्मा अनंत गुण का पूर्ण रूप है, अनंत गुण का एक रूप है। ऐसी परिपूर्ण वस्तु है, ऐसी वस्तु का सत्व है, ऐसा वस्तु का तत्व है। ये विद्यमान है, विराजमान है, प्रभु है, ऐसा तू विश्वास कर, ऐसा कहते हैं। अब वस्तु तो ऐसी है, करना क्या हमें? ज्ञान में ज्ञायक जानने में आ रहा है अनादि अनंत। प्रत्येक ज्ञान की पर्याय में ज्ञायक जानने में ही आता है, ऐसी वस्तु की व्यवस्था है। तो ज्ञायक को जानना है ऐसा नहीं है। ज्ञान में पर जानने में ही नहीं आता। ज्ञान पर्याय का ज्ञान होता है तो पर को जानना बंद करना ऐसा भी नहीं है। तो करना क्या है? पर जानने में ही नहीं आता और ज्ञायक जानने में ही आता है। तो क्या करना? तो गुरुदेव श्री कहते हैं विश्वास, रुचि, दृष्टि में इसे बैठना चाहिए। विश्वास, रुचि और दृष्टि में इसे बैठना चाहिए। क्या बैठना चाहिए? यह तो प्रभु पूरा शुद्ध सत्व है। विश्वास, रुचि, दृष्टि में यह बैठना चाहिए कि यह तो पूरा सत्व शुद्ध परमात्मा वस्तु है। तो उसका मतलब क्या हुआ? अनादिकाल से शुद्ध परमात्मा तत्व की रुचि नहीं हुई, इसका विश्वास नहीं हुआ, इसकी दृष्टि नहीं हुई। तभी करना क्या है? विश्वास करना, रुचि करना, दृष्टि करना। मैं परमात्मा हूं ऐसा विश्वास, मैं परमात्मा हूं उसकी रुचि। अरे मैं तो ऐसा परिपूर्ण परमात्मा तत्व, आज तक तो मैं सम्यक दर्शन के पीछे पड़ा था। द्रव्यलिंगी मुनि भी मोक्ष के पीछे पड़े रहते थे। तो विश्वास नहीं हुआ कि मैं परिपूर्ण परमात्मा हूं। यह बहुत बड़ा 12 अंग और 14 पुरों का सार का ब्रह्म वाक्य है, मैं परमात्मा हूं। जीवों का इसके महात्म और इसकी महिमा समझ में नहीं आती। ये परिपूर्ण परमात्मा तत्व देखिए क्या कहा, यह तो प्रभु पूरा शुद्ध सत्व है, पूर्ण आनंद है। उसमें अशुद्धता तो नहीं परंतु अपूर्णता भी नहीं। अशुद्धता तो नहीं लेकिन शुद्धता प्रकट हो गई, और अपूर्ण शुद्धता है ऐसा भी नहीं। कैसा महामहिम प्रभु है, परमात्मा है अपना भगवान आत्मा। प्रभु एक बार तो देख उसकी ओर, क्यों नहीं देखता? अशुद्धता तो नहीं परंतु अपूर्णता भी नहीं। जैसे निगोद के, नित्य निगोद के जीव है, और तू तो फिर वहां से निकल कर यहां आया है ना। नित्य निगोद से निकल तो यहां पर आया है ना, ऐसा कहते हैं। हाँ, यूं तू यहां तक आया। मोक्षमय प्रकाशक में तो ऐसा कहा है कि सब अवसर आ गया है, आया है ना। मनुष्य पना पाया, जैन वाणी, पंचम परम भाव को तुझे कान में पड़ी, और क्रमबद्ध द्रव्य का पर्यायी स्वभाव क्रमबद्ध है, उसका निर्णय होने का, ज्ञायक भाव की ओर आश्रय होने का योग्यता तुझ में है। ज्ञायक भाव का लक्ष्य होने की योग्यता तुझ में है। तू शंका मत कर प्रभु। ये मंगल संदेशा लेकर गुरुदेव श्री आए हैं। यह मुनिराज का संदेशा है। यह पंचम काल है, उसे यहाँ कोई रोकता नहीं है। पंचम काल तुझे रोकता नहीं है प्रभु। तू मनुष्यपना है, नित्य निगोद से निकलकर यहाँ पर आया, मनुष्यपना पाया। जैन वाणी पंचम परम भाव की बात कान में पड़ी, जहाँ पे बात कही गई कि 4 भाव से अपरम भाव, 4 भाव से वो अगम्य, 4 भाव से वो अगोचर, 4 भाव से विकार, विभाव, विशेष भाव, परिणमता भाव, बदलता भाव,
पलटता भाव वो तू नहीं है। तू एक ज्ञायक भाव परमात्मा तत्व है, परमात्मा सत्व है प्रभु, पूरा पूर्णानंद का नाथ है तू नाथ। ज्ञायक भाव की ओर का आश्रय होने की योग्यता तुझ में है। क्रमबद्ध का निर्णय कर, जो निर्णय तूने आज तक नहीं किया है। एक गारंटी है कि यदि क्रमबद्ध का निर्णय करे और दृष्टि द्रव्य के ऊपर नहीं आवे, हो नहीं सकता। गुरुदेव श्री कहते हैं कि क्रमबद्ध का निर्णय किया तो दृष्टि का विषय उसके हाथ में आ गया। पर्याय मात्र से रहित, जब पर्याय से रहित द्रव्य, जब पर्याय से रहित द्रव्य ध्यान का ध्येय बनता है, तब पर्याय से सहित द्रव्य ज्ञान का ज्ञेय बनता है। फिर से, जब पर्याय से रहित द्रव्य ध्यान का ध्येय बनता है, तब पर्याय से सहित द्रव्य ज्ञान का ज्ञेय बनता है। ध्येय पूर्वक ज्ञेय एक समय में होता है। दृष्टि द्रव्य के ऊपर में, लक्ष्य द्रव्य के ऊपर में, और ज्ञान दो का। लक्ष्य एक का और प्रतिभास दो का, श्रद्धान एक का और ज्ञान दो का, समय एक। इसको कहते हैं प्रमाण ज्ञान, इसको कहते हैं जैन शासन की अनुभूति, उसको कहते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। लेकिन शरत उसमें है, श्रद्धान एक का, लक्ष्य एक का, दृष्टि एक की, नजर एक की, रुचि एक का, विश्वास एक का। ये हो और भगवान आत्मा जवाब नहीं दे, ऐसा 3 काल में होता नहीं है। ज्ञायक ज्ञात होता है उपसम स्वयं और साइक के अंदर में, लेकिन उसके लक्ष्य से नहीं होता। भगवान आत्मा जानने में आता है उपसम स्वयं और साइक समकित के अंदर में, लेकिन उसके आधार से जानने में नहीं आता, उसके लक्ष्य से जानने में नहीं आता। लेकिन एक के लक्ष्य से एक साइक होता है, एक के लक्ष्य से सम्यक दर्शन, एक के लक्ष्य से मुनिपना, एक के लक्ष्य से श्रेणी, एक के लक्ष्य से केवल ज्ञान, और एक के लक्ष्य से मोक्ष। होता सारा का सारा एक का लक्ष्य है। तो लक्ष्य एक का होना चाहिए। मैं एक हूँ, एक शुद्ध सदा रूपी, ज्ञान दर्शन मय खरे। हूँ एक, मैं एक हूँ। आचार्य भगवान ने सम्यक दर्शन हाथ में देते हुए ये कहा कि तुम एक छो, शुद्ध छो, सदा आरोपी छो, ज्ञान दर्शन मय छो। ज्ञान दर्शन वाला नहीं, ज्ञान दर्शन नहीं, ज्ञान दर्शन मय है। प्रभु वस्तु अद्भुत है, अलौकिक है। हमें वस्तु में बैठकर वस्तु को देखना होगा। वस्तु है ना, वो प्रकट है, विद्यमान है। ये तिरोभाव और आयुर्भाव की चर्चा पर्याय की मुख्यता से की जाती है। अब जब सम्यक दर्शन को कर्तव्य कहा तो सम्यक दर्शन का उपाय भी बताया नियम सार में 50वीं गाथा में कि पर्याय पर द्रव्य। अब आज तक तूने पर्याय को पर द्रव्य माना ही नहीं। जैसे 6 द्रव्यों में से आत्महित नहीं होता, वैसे पर्याय के लक्ष्य से आत्महित नहीं होता। तो जैसे 6 द्रव्य पर द्रव्य है, ऐसे पर्याय भी परद्रव्य, परद्रव्य और परद्रव्य ही है। क्योंकि व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक है, ये प्रमाण से बात है। व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक है, ये प्रमाण से बात है। निश्चय परमार्थ का प्रतिपादक है, ये बात नई से है। निश्चय परमार्थ का प्रतिपादक है, ये बात नई से है। स्वभाव स्वभाव का प्रतिपादक है, ये बात स्वभाव से है। क्योंकि प्रमाण से निश्चय में आ गया, निश्चय से यदि स्वभाव पे नहीं आया तो परमार्थ प्रकट ही नहीं होगा। प्रभु, हमने अनादि काल के अंदर में पदार्थ की सिद्धि अनंत बार की है।
प्रयोजन की सिद्धि एक बार भी नहीं की, एक बार भी आत्मा की अनुभूति नहीं की। उसका कारण क्या है कि हम निश्चय नहीं के पक्ष में तो आए, लेकिन स्वभाव के पक्ष में कभी नहीं आए। व्यवहार का पक्ष निश्चय नहीं छुड़ाता और निश्चय नहीं का पक्ष स्वभाव छुड़ाता है। स्वभाव में आने से निश्चय नहीं का पक्ष छूटता और निश्चय नहीं में आने से व्यवहार नहीं का पक्ष छूटता। तो स्वभाव के पक्ष में आना होगा। और स्वभाव क्या है? त्रिकाल विद्यमान प्रभु विराजमान है, ये परमात्मा विराजमान है, प्रभु विराजमान है और अपन उसका विराजमान करने की कोशिश करते हैं। पर्याय के अंदर में उसको विराजमान करना है। प्रभु पर्याय के अंदर में विराजमान है। ज्ञान पर्याय के अंदर में गया जानने में आता तो ज्ञान पर्याय में विराजमान है। ये विराजमान प्रभु को देख, जहां विराजमान है उसको मत देख। प्रभु विराजमान है तो प्रभु को देख के मैं प्रभु हूं। जब पर्याय का स्वर में प्रभु हूं ऐसा आता है, उस पर्याय को पर्याय नहीं कहते, उस पर्याय को आत्मा कहते हैं। आत्मा को आत्मा का ज्ञान नहीं होता, आत्मा का ज्ञान होता। दो आत्मा नहीं है, पर्याय का आत्मा और द्रव्य का आत्मा, ऐसा नहीं है। अनुभूति के समय केवल आत्मा है। तब कर्ता कर्म का अनन्यपना, छठी गाथा। लेकिन प्रमत अप्रमत से रहित भगवान आत्मा को समझे बिना मैं स्वयं सिद्ध, त्रिकाल शुद्ध, त्रिकाल निरावरण, एक रूप अखंड अभेद प्रत्यक्ष प्रतिभासमय ऐसा परमात्मा तत्व हूं, ऐसा समझे बिना स्वभाव के ऊपर मैं लक्ष्य नहीं जाता। अभी तो तेरी योग्यता पक चुकी है, ऐसा गुरुदेव श्री और मुनि महाराज कहते हैं। देखिए, नियम सार के टीकाकार पद्म प्रबलधारी देव विभावी तीर्थंकर है। उसने स्वयं ने अपने हस्ताक्षर में 212 नंबर का कलश में बात लिखी है। अब तीर्थंकर ये कहते हैं कि तेरी योग्यता पक चुकी है। देखिए क्या कहते, मनुष्य पना पाया जैन वाणी पंचम परम भाव की तुझे कान में पड़ी। जैन वाणी क्या है? पंचम परम भाव की बात हो जैन वाणी है, क्रमबद्ध की बात हो जैन वाणी है। यहाँ पे देखिए, चार भाव की चर्चा ही नहीं की गुरुदेव ने, क्योंकि जो जिससे वो अगम्य है, अगोचर है, अनुभूति में नहीं आता, उसकी चर्चा कितनी करे, क्यों करे? परद्रव्य को परद्रव्य के हिसाब से भी नहीं देखना। चार भाव है ही है ना, सात तत्वों को है ही का 38वीं गाथा में नियम सार में। तो है का मतलब क्या होता है? सात तत्व है ही है, सात तत्व है ही है, पर्याय के भेद है ही है, पर्याय के भेद है। ये तो उपादेय हो गया। है को है के हिसाब से भी नहीं देखना, उसका नाम है ही है। अभी अपन है को ही देखते रहे, पर्याय है ही है, सात तत्व है ही है, 9 तत्वों के भेद है ही है। ये तो उपादेय हो गए। गुरुदेव श्री एक दृष्टांत दिया करते थे। एक व्यक्ति था ना, उसको बचपन से झूठ बोलने की आदत थी। फिर कोई संत मुनि उनको मिल गए, उसमें झूठ बोलने का कितना पाप है अच्छी तरह से उसको समझाया। तो बोला, मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ आज से झूठ नहीं बोलूँगा। फिर बाहर निकल के कहता, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। झूठ ही बोल रहा, सत्य के ऊपर उसकी नज़र ही नहीं जा रही है। इससे सात तत्व है ही है, पर्याय है ही है, पर्याय परद्रव्य है। प्रभु तुझे परद्रव्य दिखता कहाँ, और तुझे तो स्वद्रव्य दिखता है। समयसार कलश टीका के 252 नंबर के कलश में स्वद्रव्य और परद्रव्य की जहाँ चर्चा की द्रव्य क्षेत्र काल भाव में, तो निर्विकल्प मात्र वस्तु, निर्विकल्प मात्र वस्तु सो स्वद्रव्य, और निर्विकल्प मात्र वस्तु ऐसा विकल्प सो परद्रव्य। प्रभु वस्तु तो गजब की है ना नाथ। तू मनुष्य पना पाया, जैन वाणी पाया, यहाँ तक पहुँच गया,
आचार्य भगवंतों के चरणों में आ गया। आचार्य भगवंत तेरे लिए सिमंदर परमात्मा से वाणी लेकर आया है। जिनवाणी के अंदर में टंकोत किरण की, और सिमंदर परमात्मा ने गुरुदेव श्री को भेजा कि हमारी ब्रांच खोलो वहाँ पर भरत क्षेत्र में। और गुरुदेव ने ब्रांच तो क्या खोली, हेड ऑफिस बना दी सोनगढ़ को। भरत क्षेत्र का महाविदय है स्वर्णपुरी प्रभु, जहाँ पे सदैव तू परमात्मा तू परमात्मा तू परमात्मा ऐसा गुंजारव होता हो, महाविदय है प्रभु। तो पंचम काल नहीं है, चतुर्थ काल है। चतुर्थ काल में भी जो बात समझ में नहीं आई, वो बात यदि पंचम काल में समझ में आ जाती है तो वह चतुर्थ काल ही है, इसमें कोई संदेह मत करना प्रभु। देखिए क्या कहते हैं, जैन वाणी पंचम परम भाव की तुझे कान पे पड़ी, और क्रमबद्ध अर्थात द्रव्य का पर्याय स्वभाव क्रमबद्ध है। देखिए द्रव्य का पर्याय, द्रव्य माने आत्मा, यहाँ पे आत्मा का पर्याय स्वभाव क्रमबद्ध है। ये स्वभाव ही क्रमबद्ध है, पर्याय की वस्तु व्यवस्था ही क्रमबद्ध है। पर्याय एक समय ना क्षणिक सत होने से क्षणिक चक्रवर्ती है। अब जो क्षणिक चक्रवर्ती है वो चक्रवर्ती है। यदि द्रव्य त्रिकाल चक्रवर्ती है तो पर्याय क्षणिक चक्रवर्ती। पर्याय अनादिकाल से मैं शरीर हूँ ऐसी घोषणा करती थी, उसमें शरीर उसका कारण नहीं था। यदि आज ये कहती है कि मैं परमात्मा हूँ तो उसका कारण परमात्मा नहीं है। वो स्वतंत्र सत्य क्रमबद्ध अपनी योग्यता से परिणमती है। तो क्रमबद्ध है, उसका निर्णय होने का, उसका निर्णय होने का काल पक चुका है तुझे प्रभु। पंचम परम भाव का और क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय होने का काल तुझे पक चुका है। ज्ञायक भाव की ओर आश्रय होने की योग्यता तुझ में है। यह पंचम काल इसे कहाँ रोकता है? नहीं, पंचम काल इसे रोकता नहीं है प्रभु। तेरे ज्ञान के अंदर में ज्ञायक विराजमान है। तुझे तो इतनी दृष्टि करनी कि मैं ज्ञायक हूँ। जहाँ जानने में आता वो मैं नहीं, जो जानने में आता वो मैं। पर्याय में जानने, ज्ञान पर्याय में जानने में आता वो मैं नहीं, लेकिन जो ज्ञायक जानने में आता तो ज्ञायक सो मैं। ऐसी दृष्टि कर प्रभु। इसका विश्वास करके तुझे ज्ञायक तत्व ही प्यारा है, मीठा है, मधुरा है, प्रकट है, विद्यमान है, विराजमान है, हाजरा हजूर है। ये सुवर्ण योग पूज्य गुरुदेव श्री के प्रताप से हुआ है। अपन एक ज्ञायक भाव की धुन लगानी है, मैं ज्ञायक मैं ज्ञायक मैं ज्ञायक। ऐसा विश्वास करना, रुचिपूर्वक विश्वास करना, क्योंकि महिमा नहीं आई ना, इसलिए उसकी रुचि नहीं बढ़ती। यदि एक बार ज्ञायक की परिपूर्णता की महिमा आ जाए तो रुचि हुए बिना रहे नहीं, और रुचि हुए तो विश्वास हुए बिना रहे नहीं, और विश्वास हुए तो दृष्टि गए बिना रहे नहीं, और दृष्टि जाए तो परिणमन हुए बिना रहे नहीं। ऐसी अद्भुत व्यवस्था पूज्य गुरुदेव श्री के मंगल योग के कारण, मंगल सानिध्य के कारण भरत क्षेत्र के अति आसन भव्य जीवों को तत्व की स्पष्ट वस्तु व्यवस्था मिली है। मैं भगवान हूँ, भगवान हूँ, भगवान हूँ, ऐसा ज्ञान श्रद्धान सभी के अंतरंग में सहज मात्र में हो, ऐसी मंगल भावना। विनाशी हूँ आत्मस्वरूप। अभी आप और हम सब ने आदरणीय